बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों एक्टर्स आते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन एक नाम 5 दशकों से भी ज्यादा समय से चमक रहा है। नाम The legend, Mr. Amitabh Bachchan। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विजय। दीनानाथ जॉन। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। साल 1969 में जो इंसान एक फेलियर माना गया था, आज वही बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्रांड बनकर बैठा है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जहाँ कई सुपरस्टार कई सालों में ही गायब हो जाते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन 80 साल की उम्र में भी सबसे ज्यादा काम करने वाले अभिनेता हैं। तो आखिर क्या वजह है कि अमिताभ बच्चन दशकों से बॉलीवुड के सबसे प्रासंगिक यानी रेलिवेंट एक्टर बने हुए हैं? सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन फिर भी अमिताभ का सफर आसान नहीं था। उनकी गहरी आवाज की वजह से उन्हें शुरू में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एक मशहूर किस्सा ये है कि अमिताभ बच्चन को उनके बैरीटोन वॉइस की वजह से ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद के दिनों में उसी आवाज में जब अमिताभ बच्चन ने डायलॉग डिलीवर किया तो लोग दीवाने हो गए विजय, दीनानाथ जॉन, और उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह कहा गया। साल 1969 में 7 हिंदुस्तानी से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। मौलाना मजरुल हक और जयप्रकाश नारायण की जाय पैदाइश, बिहार से अनवर अली अनवर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं चली, लेकिन अमिताभ बच्चन को पहली फिल्म ने ही नेशनल अवार्ड दिलवा दिया। फिर साल 1970-72 तक इनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप रहीं, जिसकी वजह से लोग उन्हें एक फ्लॉप हीरो कहने लगे थे। लेकिन साल 1973 में उनकी फिल्म जंजीर आई, जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फिल्म का ये डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और ये बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसमें पुलिस को पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया। जंजीर इनके लाइफ में एक ऐसी फिल्म बन के आई जिसने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिर इनकी कई फिल्में आई जो नॉर्मली चल रही थी। अब आ चुका है साल 1975 और इसी साल अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म आती है जिसने सिनेमा घरों में लाइनें लगा दी थी। फिल्म का नाम दीवार। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये उस वक्त की ऐसी फिल्म थी जिसके डायलॉग अभी भी वायरल होते रहते हैं, और जो एटीट्यूड उस वक्त अमिताभ बच्चन की एक्टिंग में था वो अभी के एक्टर्स में इतने साल बाद भी नहीं दिखता है। दीवार के बाद इसी साल एक और कल्ट फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था शोले। मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं। और ये उस वक्त की ऐसी फिल्म थी जिसके बारे में अभी भी बातें होती रहती हैं। इन्हीं फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा था। 1970s और 80s में वो बॉलीवुड के बेताज बादशाह बन चुके थे। एक साल में उनकी कई फिल्में हिट होती थी। अक्षय कुमार को अभी 4-5 फिल्में एक साल में बनाने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन उस जमाने में हर साल 5-6 फिल्में बना रहे थे। इसी बीच 1978 में उनकी एक और फिल्म आई जिसका सीक्वल अभी तक बनता रहा है। फिल्म का नाम डॉन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो स्टंट्स और फाइटिंग सीन्स भी खुद ही करते थे। इसी वजह से साल 1982 में उन्हें उनके करियर का सबसे बड़ा झटका लगा। फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान एक सीन में वो बुरी तरह घायल हो गए। उस वक्त पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि वो बच जाएं। बहरहाल जब वो ठीक होकर लौटे तो उनका स्टारडम और भी बड़ा हो गया। खैर साल 1983 में कूली मूवी को रिलीज किया गया जो दर्शकों के द्वारा खूब पसंद किया गया, और इसके अगले साल 1984 में अमिताभ बच्चन की एक और बड़ी फिल्म शराबी आई। आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है नाटा साहब? बेइज्जती तो उसकी हो सकती है जिसके पास इज्जत हो। 1984 में अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग से ब्रेक लिया और अपने पुराने दोस्त राजीव गांधी के सपोर्ट में पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र है, वहां से 8वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और 68.2% वोटों से चुनाव जीता, जो भारतीय चुनाव में सबसे बड़े जीत के अंतर में से एक था। 1987 में इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि उनके भाई अमिताभ बच्चन के पास स्विट्जरलैंड में एक अपार्टमेंट है। इससे ये अफवाहें फैलने लगी कि उनका नाम 1986 में सामने आए बॉफोर्स घोटाले से जुड़ा हुआ हो सकता है। इन्हीं घटनाओं की वजह से अमिताभ बच्चन ने जुलाई 1987 में अपने पद से रिजाइन दे दिया। इसके बाद उनकी शहंशाह जैसी फिल्में रिलीज हुई। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। लेकिन 1990 के दशक में उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। मृत्युदाता और लाल बादशाह जैसी फिल्में बुरी तरह पिटी। 1999 में उनकी कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बैंकरप्ट हो गई। अमिताभ बच्चन की ये कंपनी क्यों बैंकरप्ट हुई थी, इस पर एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहरहाल इस बैंकरप्सी की वजह से उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा।
लेकिन जो आसानी से हार जाए वो कोई और होगा, अमिताभ बच्चन नहीं। साल 1999 में इनकी कंपनी बैंकरप्ट हुई और इसी साल बीबीसी की एक रिपोर्ट ने इन्हें स्टार ऑफ द मिलेनियम यानी सदी का सितारा कहा। साल 2000 में अमिताभ बच्चन फिर शून्य से शुरू करते हैं। जब सबने कहा कि अमिताभ बच्चन का करियर अब खत्म हो चुका है, तब उन्होंने टीवी पर केबीसी करने का फैसला किया। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का कौन बनेगा करोड़पति पर। कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें फिर से एक ब्रांड बना दिया। इसके बाद मोहब्बतें, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। बागवान माँ बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। और ब्लैक जैसी फिल्मों ने उनकी दूसरी पारी की शुरुआत की। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि अमिताभ बच्चन 5 दशकों से खुद को रेलिवेंट कैसे बनाए रखे हैं, जबकि उनके सामने कई एक्टर्स आए और गायब हो गए। पहला रीजन है खुद को बार बार री इन्वेंट करना। 70s के दशक में एंग्री यंग मैन से लेकर मैच्योर रोल तक, और फिर 2000 में वो बागवान और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में संवेदनशील पिता का रोल किए। पीकू और पिंक जैसी फिल्मों से एक्सपेरिमेंट किए। इनकी ये एक्सपेरिमेंट्स लैंडमार्क बन गई, क्योंकि अमिताभ बच्चन का इस तरह का एक्टिंग किसी ने देखा ही नहीं था। पिंक मूवी तो एक ऐसी मूवी है जिसे सबको देखनी चाहिए, खासकर यंगस्टर्स को। ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। अभी भी अमिताभ बच्चन ओटीटी और नई तरह की फिल्मों में अपनी छाप छोड़ने से पीछे नहीं रहते हैं। वो अभी भी साल में कई फिल्मों में दिख जाते हैं। इवन इस एज में भी कल्कि में वो अपने एक्शन से सबको सरप्राइज कर दिए। दूसरा रीजन है हार मानने से इनकार। 1990s में फेलियर के बावजूद उनकी वापसी ये बताने के लिए काफी है कि अमिताभ बच्चन कितना डिटरमिन्ड है। जब लोग ये मान चुके थे कि उनका दौर खत्म हो गया, तो उन्होंने अपनी दूसरी पारी शुरू की और अभी भी लगे हुए हैं ये प्रूफ करने में कि क्यों उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। तीसरा रीजन है हर पीढ़ी के साथ कनेक्ट करने की कला। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे स्टार हैं जिन्हें आपके दादाजी भी पसंद करते थे। आपके पिताजी के तो रोल मॉडल ही होंगे और आप भी इनको जानते होंगे, और हो सकता है कि आपका बेटा भी इनको जानेगा। ये बॉलीवुड के एकमात्र एक्टर हैं जो 3 जनरेशन को कनेक्ट करते हैं। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आज के युवाओं के साथ काम करते हैं, हर जनरेशन के लिए कुछ नया पेश करते हैं। वो बड़ों से बात करते हुए बड़े बन जाते हैं, वो युवाओं से बात करते वक्त युवा बन जाते हैं। सर मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा है कि आपको हमारे साथ बैठना पड़ रहा है। और बच्चों से बात करते वक्त बच्चा बन जाते हैं। इतना मूर्ख समझ रखा क्या आपने? चौथा रीजन है बेहतरीन वर्क एथिक्स। अमिताभ बच्चन का वर्क एथिक्स बॉलीवुड में एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जाता है। 80 साल की उम्र में भी हर दिन काम करना, समय का ख्याल और अनुशासन के साथ कड़ी मेहनत भी करते हैं, और आज भी ये सबसे ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट करने वाले सेलिब्रिटीज में से एक हैं। पांचवा रीजन है जमाने के साथ बदलाव। ऐसा देखा जाता है कि बाकी के एक्टर्स समय के साथ मेल नहीं बिठा पाते हैं, जिसकी वजह से फ्लॉप होकर मार्केट से गायब हो जाते हैं। वहीं अमिताभ बच्चन अपने आर्ट से प्यार करते हैं, और यही रीजन है कि वो किसी भी रोल को छोटा नहीं मानते हैं। एक समय बॉलीवुड पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन अभी छोटे छोटे रोल्स को भी मना नहीं करते हैं। ये उन गिने चुने एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन स्क्रीन से लेकर अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक काम करते आ रहे हैं। वो नए और यंग एक्टर्स के साथ भी काम करने में हिचकिचाते नहीं है, जैसे गुलाबो सिताबों में आयुष्मान खुराना के साथ, पीकू में दीपिका पादुकोण के साथ, पिंक और बदला में तापसी पन्नू के साथ, ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर के साथ, और कल्कि में प्रभास के साथ। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी जगहों पर युवाओं से कनेक्टेड भी रहते हैं। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक एहसास है जो पीढ़ियों को प्रेरित करते आ रहे हैं। उनका सफर एक संघर्ष, बदलाव और अटूट समर्पण का मिसाल है। सफलता सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचने में नहीं बल्कि गिरकर फिर से उठने में होती है। 50 साल बाद भी अमिताभ बच्चन दिलों के शहंशाह बने हुए हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि जो हार नहीं मानते वही इतिहास रचते हैं। आप अमिताभ बच्चन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। हम आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।